ये क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 15.1 का। इसमें दिया क्या है कि ईंट का दाहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है, इक्का है। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में कि ईंट का दाहला है, 10 जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है। तो 5 कार्ड है, ये 5 कार्ड है और सभी का सभी वो ईंट का है, डायमंड का है। तो कुल कार्ड की संख्या कितना है आपके पास दिया हुआ है। कुल कार्ड की संख्या 5 है। कुल कार्ड की संख्या 5 है, तो कुल संभव परिणामों की संख्या भी 5 होगा। ठीक है, बेगम की पत्ता की संख्या कितना है, तो बेगम की पत्ता की संख्या 1 है। 1 है, तो बेगम की पत्ता निकालने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 1, ठीक है, 1/5। क्या है, कुल कार्ड की संख्या कितना है, 5 है। कुल संभव परिणाम 5 है। बेगम की पत्ती की संख्या 1 है, तो बेगम के पत्ती निकालने के अनुकूल परिणामों की संख्या भी कितना होगा, 1 होगा। तो बेगम के पत्ती निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, दूसरा बोलता है कि प्रश्न में दिया यदि बेगम का कार्ड निकल आती है, ठीक है, निकल आती है तो और उसे अलग रख दिया जाए, तो उससे अलग रख दिया जाए। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट साइड, उसको अलग कर दिया तो जो कार्ड की संख्या है उसमें से 1 कम हो जाएगा। कार्ड की संख्या में से 1 कम हो जाएगा। ठीक है, कार्ड की संख्या में 1 कम हो जाएगा। क्या बेगम के पत्ती निकाल के अलग कर दिए तो कार्ड की संख्या में 1 कम हो जाएगा। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 पत्ता को हम 4 तरह से निकाल सकते हैं, 4 होगा। अब एका कार्ड की जो संख्या है वो कितना है, 1 है। 1 है, ठीक है, तो एका कार्ड निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, कार्ड की संख्या कितना बच गया, एक हम बेगम के कार्ड निकाल लिए, उसको अलग कर दिए तो कार्ड की संख्या 1 माइनस हो गया, 4 हो गया। तो कुल संभव परिणामों की संख्या 4 हो गया। एक का कार्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 1 है, 1 दिया हुआ है, तो एक का कार्ड निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक, अगला बोलता है एक बेगम को निकालने की क्या प्रायिकता होगा। एक बेगम, तो बेगम को हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं उस कार्ड से, उस ग्रुप से निकाल चुके हैं, जो 5 का ग्रुप था निकाल चुके हैं। तो अब बेगम का कार्ड उसमें नहीं है, तो बेगम के कार्ड के रूप में अब उसमें कोई भी पत्ता नहीं है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0/4, दैट इज 0। ताकि बेगम का कार्ड अब है नहीं, तो बेगम का कार्ड निकालने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, 0 होगा। तो 0/4 दैट इज 0। ये इम्पॉसिबल घटना है, असंभव घटना है, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0। ठीक, क्लियर हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। दिया हुआ है कि ईंट का दाहला है, बेगम गुलाम है, दाहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है, इक्का है। ठीक, 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है एंड इक्का है। डायमंड, तो डायमंड का हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। डायमंड का, ये डायमंड का किंग हो गया, ये किंग हो गया, ये जॉक हो गया और एक दहला है। जैक हो गया और एक दहला है, ये एक दहला है, ये दहला है और एक इक्का है।
और एक इक्का है, एक इक्का है दहला ईंट का, एक इक्का है, ये दहला है, और वहाँ 3 हो गए, यहाँ से तो 5 हो गया। तो काट की संख्या कितना हो गया? 5 हो गया। कुल संभव परिणामों की संख्या 5 हो गया। बेगम का एक पता निकाल, बेगम का एक ही पत्ता है, तो एक पत्ता को एक ही तरह से निकाल सकते हैं, तो इसका पत्ता कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। बेगम का पता निकालने के बाद इसको हम अलग कर दिए, तो आप काट की संख्या 1 घट जाएगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। तो कुल संभव परिणामों की संख्या 4 हो गया। एक का काट की संख्या 1 है, एक कार्ड एक ही तरह से निकलेगा, तो एक का कार्ड निकालने की प्रायिकता कितना होगा? प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? A1/4। बेगम का कार्ड निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? बेगम का कार्ड अब इस ग्रुप में है नहीं, उसको आप निकाल के अलग कर दिए, तो वो एक असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0। तो बेगम के कार्ड के रूप में अब कोई कार्ड नहीं है, तो इसके अनुकूल निकाले गए परिणामों की संख्या 0 होगा। तो बेगम का कार्ड निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 0/4, दैट इज 0। क्लियर होगी? ये भी उसी चैप्टर का है, एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 15.1 का। किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों को मिल गए। किसी कारण से ये दोनों मिल गए, 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन मिल गया, तो कुल पेनों की संख्या हो कितना हो जाएगा? 144। केवल ये देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। जब मिक्स करने के बाद पता नहीं चलता कि कौन सा पेन खराब है या अच्छा। तो मेरे पास खराब पेन की संख्या 12 है और अच्छे पेन की संख्या 132 है। कुल पेनों की संख्या 144 हो गया। तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा हमारा? 144। 144 कुल संभव परिणाम 144। केवल ये देखकर नहीं निकाला जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। मिश्रण में से एक पेन रैंडमली निकाल लिया गया, तो बताया गया है तो निकालना है कि पेन के अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगा। तो अच्छा पेन कितना है आपका? 132, 132। तो 132 को हम लोग कितने तरह से निकाल सकते हैं? 132 की तरह से निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया? एक अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 132/144, दैट इज 12 से इसको काटें तो ये 11 आ गया, और 12 बनाइए 144। ठीक है। खराब पेन की संख्या 12 है, कितना है? 12 है, दिया हुआ है, ये गिवन है, ये गिवन है। अच्छे पेन की संख्या 132 है, तो कुल पेन की संख्या 144 होगी। तो कुल संभव परिणामों की संख्या 144 होगी। एक अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता कितना आ जाएगा? तो एक अच्छा पेन निकालने के लिए हम 132 तरह से निकाल सकते हैं। तो एक अच्छे पेन के निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 132/144, दैट इज 11/12। ठीक है, इसको 12 से डिवाइड कर दिए, 132 को 144 को 12 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इसी चैप्टर का है, एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 15 का है। इसमें दिया हुआ है क्या है कि 20 बल्बों का एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। ठीक है। इस समूह में से एक बल्ब रैंडम निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब खराब होगा? इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब खराब होगा? तो खराब बल्ब की संख्या कितना है? 4 है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? 4/20, दैट इज 1/5। बनेगा कैसे? 20 बल्बों का एक समूह है में 4 बल्ब खराब है, 4 बल्ब खराब है। ठीक है। 4 बल्ब और डिफेक्टिव्स। खराब बल्ब की संख्या कितना है आपका? 4 है। डिफेक्टिव बल्ब की संख्या कितना है? 4 है। कुल बल्बों की संख्या कितना हो गया? 20 हो गया। कुल संभव परिणामों की संख्या 20 हो गया। ठीक है। तो अब खराब बल्ब हमको क्या निकालना है? शेष बल्बों में से एक बल्ब रैंडम निकाला जाए, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब खराब हो? तो एक खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता कितना होगा? तो खराब बल्ब की संख्या कितना है? बल्ब है कितना? 4 है, तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या 4 ही होगा। ठीक है। तो 4/20, दैट इज 1/5। ठीक है, क्लियर हुआ? खराब बल्बों के निकालने के कुल संभव परिणामों की संख्या यहाँ से,
कुल बल्बों की संख्या 20 है तो कुल संभव परिणामों की संख्या 20 हो जाएगा। खराब बल्ब की संख्या कितना है? 4 है। तो अगर हम घटना मान लेंगे तो मान लें कोई घटना ई है तो ई घटना क्या है कि खराब बल्ब निकालने की एक घटना है। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4/40। अब दिया गया है कि माना कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है तो अच्छा बल्ब निकला होगा, और ना ही उसे इस दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो जो बल्ब खराब निकला वो उस ग्रुप से निकाल दिया। तो मेरे पास अब बल्बों का संख्या कितना हो गया? अब शेष बल्बों की संख्या कितना हो गया? तो मेरे पास 20 बल्ब था, एक बल्ब जो था उसको हटा दिए, तो अब मेरे पास 19 बल्ब रह गए। खराब बल्ब नहीं होने की संख्या, तो 4 बल्ब मेरा खराब था, 4 बल्ब मेरा खराब था, तो 22 बल्बों का समूह है तो 16 ठीक हुआ। ठीक है। तो खराब बल्ब नहीं होने की संख्या कितना हो गया? एक बल्ब खराब नहीं होने दिया। ठीक है। तो यहाँ क्या है? कुल संभव परिणाम 19, और एक खराब बल्ब नहीं हो उसकी क्या संभावना है कि जो निकालेंगे तो ई के 15 के अनुकूल खराब बल्ब नहीं हो उसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आएगा? 50। तो कोई भी एक बल्ब हम कितना तरह से निकाल सकते हैं? 15 तरह से। 15 क्लियर हो? इसमें दिया गया है कि इसमें तो खराब बल्ब हम निकाल लिए, तो खराब बल्ब की प्रायिकता हो गया। तो माना कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है तो अच्छा बल्ब निकला होगा, तो उसे दोबारा मिलाया भी नहीं गया है तो बल्बों की संख्या एक कमी आ जाएगा, कुल में एक कमी आ जाएगा। और खराब बल्ब नहीं होने वाले की संख्या कितना होगा? उसमें भी एक कमी आ जाएगा। एक अच्छा ये बल्ब निकल गया तो ये 15 आ गया। तो 15 के अनुकूल में अच्छे बल्ब निकालने के अनुकूल परिणामों की संख्या 15 आएगा, और कुल संभव परिणाम कितना है? 19 है। तो 15/19। ठीक है। थैंक यू।